अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एमसीक्यू है बॉयल लॉ और चार्ल्स लॉ से कंबाइन करके दिया गया है। इस एमसीक्यू में आप लोगों से क्या कहा जा रहा है कि लेट वी हैव थ्री गेसेस। कौन सी गेसेस है? एक्स, वाई एंड जी। तीन गेसेस हैं। आफ्टर स्टडीइंग द गिवन ग्राफ, अगर आप इस ग्राफ को स्टडी करें तो आप ये बता दें कि विच गैस विल ऑक्युपाई ग्रेटर वॉल्यूम। कौन सी गैस जो है वो ग्रेटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी। तो तीन गैसेस हैं एक्स, वाई एंड जी। आपसे कहा गया है कि इस ग्राफ को स्टडी करने के बाद आप ये बता दें कि कौन सी गैस जो है वो ग्रेटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी। अब अगर इस ग्राफ को आप लोग देखें तो एक साइड पे आपको क्या गिवन है, दैट इज प्रेशर गिवन है, और दूसरी साइड पे आपको क्या गिवन है, दैट इज अ टेम्परेचर गिवन है। अगर आप बॉयल्स लॉ को फोकस करो तो वो तो रिलेशन दे रहा था वॉल्यूम और प्रेशर को के दरमियान। अगर आप चार्ल्स लॉ को स्टडी करो तो वो रिलेशन दे रहा था वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। यहां पे वॉल्यूम और टेम्परेचर या वॉल्यूम और प्रेशर नहीं है। एक साइड पे आपके पास प्रेशर है और दूसरी साइड पे टेम्परेचर है। तो कौन सी गैस ज्यादा वॉल्यूम, कौन सी गैस विल ऑक्युपाई, विच गैस विल ऑक्युपाई ग्रेटर वॉल्यूम। तो आप लोग जरा फोकस करें इस ग्राफ पे। लेट सपोज अगर मैं इस पॉइंट पे फोकस करूं या इस पॉइंट पे फोकस करूं या किसी भी पॉइंट पे अगर मैं फोकस करूं ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे प्रेशर है। इन तीनों गैस के लिए प्रेशर क्या होगा, दैट इज आप लोग के पास सेम होगा। किसी भी पॉइंट पे आप स्टडी करें तो इन तीनों गैसेस के लिए आप लोग के पास जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या आ रहा है, दैट इज सेम आ रहा है। लेकिन अगर आप इसके एक्स एक्सिस वाले पैरामीटर को स्टडी करें तो एक्स एक्सिस वाला पैरामीटर टेम्परेचर है, इसके लिए टेम्परेचर इतना आ रहा है। अगर आप वाई को स्टडी करें तो वाई के लिए टेम्परेचर इतना आ रहा है। और अगर आप जी गैस को स्टडी करें तो इसके लिए टेम्परेचर दैट इज इतना आ रहा है। तो इसका मतलब कि अगर ये 0 केल्विन है तो ये टेम्परेचर 0 के करीब है। इट मींस गैस ए के एक्स के लिए जो टेम्परेचर है वो आप लोग के पास कम है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो टेम्परेचर आप लोग के पास x है, x का टेम्परेचर जो है वो लेस है देन द टेम्परेचर ऑफ आप लोग के पास व्हाट, दैट इज y। एंड y का जो टेम्परेचर है ये लेस है एज कंपेयर टू दैट ऑफ टेम्परेचर ऑफ z। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका आ रहा है, दैट इज गैस z का आ रहा है, z का। तो अगर टेम्परेचर z का आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय z वो भी आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज ग्रेटर होगा। बिकॉज वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के दरमियान कौन सा रिलेशन है, दैट इज डायरेक्ट रिलेशन है। तो इस सॉर्ट ऑफ एमसीक्यूज को आप लोगों ने इस तरीके से हैंडल करना है कि आपको यहाँ पे ग्राफ में ही गिवन है, क्वेश्चन में नहीं गिवन, लेकिन ग्राफ में आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तीनों गैसेस के लिए प्रेशर क्या है, दैट इज कांस्टेंट है। सो द डिसाइडिंग फैक्टर विल बी आप लोग के पास, दैट इज व्हाट, टेम्परेचर। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, द सेकंड एमसीक्यू कि एट सेम टेम्परेचर, याद रखें कि ये टेम्परेचर किस में होगा, दैट टेम्परेचर शुड बी आप लोग के पास इन केल्विन। एट सेम टेम्परेचर which relation is correct between the kinetic energy of that is oxygen and hydrogen। तो अगर आप काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पॉइंट को डिस्कस करें तो वहां पे हम क्या डिस्कस करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, दैट इज अ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट दिस टेम्परेचर शुड बी, चार्ल्स लॉ में जो टेम्परेचर है ये डिग्री सी में नहीं होता है, या रिमेंबर आपने इसको किस में लेना है, दैट इज केल्विन में लेना है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ कौन सा रिलेशन है, दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशन है। अब अगर आप क्वेश्चन को यहां पे स्टडी करें सो टेम्परेचर आप लोग के पास क्या है, दैट इज अ सेम है। सो इफ द टेम्परेचर इज सेम तो अब आपने ये नहीं कहना कि जिस गैस का मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। नो, एवरेज टेम्परेचर की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है। इफ द टेम्परेचर इज सेम तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट सेम टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल गैसेस आप लोग के पास क्या होगी, दैट इज सेम इररिगार्डिस ऑफ देयर नेचर। कि गैसेस डिफरेंट है, मासेस भी डिफरेंट है, वेलोसिटी भी डिफरेंट है, बट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी आप लोग के पास क्या होगी, दैट इज सेम बिकॉज द टेम्परेचर आप लोग के पास क्या है, दैट इज सेम है। तो ये दो एमसीक्यूज हो गए, बाकी एमसीक्यूज को इंशाल्लाह से डिस्कशन करते हैं।